हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज क्या हुआ मार्केट में सभी को पता है। 23,263.90 की फिलहाल निफ्टी ने क्लोज की है। निफ्टी ने जो हाई लगाई थी वो है 337 की, जिसको उसने इंट्राडे क्रॉस नहीं किया, उसकी तरफ गया भी नहीं है। ठीक है। लास्ट ट्रेड 300 पे हो रहा था और बाकी पूरा समय उसने जो है 250 से लेके 150 के रेंज में ही बिताया है। नो डाउट, ये सिर्फ और सिर्फ माल खाली करने के लिए ही ये इतना बड़ा गैप अप हुआ है। अदरवाइज 800 पॉइंट का गैप अप सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़ों पे डिपेंड होकर नहीं होता। ठीक है। अगर मार्केट में वाकई में तेजी होती तो आज क्या होता, 150-200 पॉइंट आज निफ्टी प्लस में रहता, ओवरऑल सेक्टरों में तेजी होती, और कल जब रिजल्ट्स अनाउंस होते तब एक बड़ी वाली रैली हो जाती। आज जो ये 800 पॉइंट की जो ये गैप अप ओपन हुई है, तो इसका जो मेन तात्पर्य निकलता है वो ये है कि अब रिटेलर्स और बाकी सारे ट्रेडर्स शॉर्ट करने से घबराएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको इतना तो जहन में ठोक दिया गया है कि अब बीजेपी सरकार आएगी, मोदी जी फिर से पीएम बनेंगे, मार्केट 25,000 30,000 तक निकल जाएगा। तो अब जो ट्रेडर है, जो फंसने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, हर डिप पे दे विल गो लॉन्ग इन होप ऑफ 24,000 25,000। और मार्केट को यही होप डलवानी थी सबके दिमाग में, और मार्केट ने सक्सेसफुली वो काम कर दिया है। ठीक है। तो मेरा कब से कहने का मतलब यही था कि मार्केट में जो भी तेजी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ माल खाली करने के लिए आएगी। अब ये माल कौन खाली करेगा? ऑपरेटर खाली करेगा, पॉलिटिशियंस खाली करेंगे, और डीआईआईज सेलिंग में आएंगे। भले आज आपको डीआईआईज के फिगर्स प्लस में दिखे माइनस में दिखे, वो तो ठीक है, लेकिन अब जो 10 साल से जिन लोगों ने तेजी पकड़ रखी है, या फिर कोविड के बाद से जिन्होंने तेजी पकड़ रखी है, आज वो लोग जो है अब बुक करेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाहे कोई भी सरकार आवे, चाहे ये यही सरकार फिर से अगर आ गई, तब भी मार्केट करेक्शन पकड़ेगा। ठीक है। और इसका एक और प्रूफ ये है कि 16%, 18%, 20% इंडिया विक्स क्रैश होने के बावजूद जो उसका फिगर है, ठीक है, जो उसका फिगर है, उसने अपने इस ये इसने यहाँ से जो है भागना शुरू किया था। 9.86 की लो बना के इसने 26.20 की लो बनाई। अब ये इतना भागा है, और अगर 20% करेक्शन दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया? आखिरकार इसने क्लोज अपने 20 ईएमए के ऊपर किया है। हालांकि इसमें ये ईएमए वगैरह कुछ काम नहीं आता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आइडिया कि मार्केट में कितनी घबराहट है और कितनी नहीं, ये जो अभी आपको 14.88% माइनस दिख रहा है, इट ये कुछ मतलब का नहीं है। ठीक है। मार्केट की गिरावट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये मत समझिएगा कि ये इंडिया विक्स यहाँ पे गिरा है तो अब मार्केट जो है वन साइड तेजी करेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कल इलेक्शन के जो एक्चुअल रिजल्ट है वो बाहर आएंगे, एंड आई बिलीव काफ़ी फर्क होगा एग्जिट पोल के आंकड़ों में और एक्चुअल इलेक्शन रिजल्ट में। इन केस अगर मानो सेम सरकार कंटिन्यूएशन में आती है, तब भी बहुत फर्क होगा आज की मूवमेंट में मार्केट में और आने वाले कल की मूवमेंट में। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहा है कि हमने आज हमारी सारी तेजी को बुक किया हुआ है, एंड वी हैव एंटर्ड पुट्स। तो अब हम जो है एक एक करके वी विल सी कि अब हम कल के लिए, परसों के लिए क्या एक्सपेक्ट करें। कल कोई एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, पहली बात, ये सबसे बड़ी बात होगी। पोजीशन जो भी बनानी थी वो आज बन चुकी है, ये मैंने पहले भी कहा था। कल भी मैंने कहा था कि जो भी गेम होगा वो मंडे को ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कल अगर मानो सेम सरकार रिटेन होती है,
तो एक आध घंटा 2 घंटा जो है थोड़ा बहुत खुशी का माहौल रहेगा। 100 200 150 300 पॉइंट निफ्टी और ऊपर चढ़ेगा। मे बी 23 500 600 तक एक बार जावे। वहां पे आपको आंख बंद करके निफ्टी में शॉर्ट करना है। ठीक है। कल मुझे लगता है कि चाहे क्लोज कहीं भी हो, चाहे जो भी हाई बनावे, कल अगर 24,000 की हाई बनावे, 25,000 की हाई बनावे, कल जो भी हाई बनावे, क्लोजिंग आज की क्लोजिंग के नीचे करेगा। क्लोजिंग विल बी रेड, और हो सकता है कि डीप डाउन रेड, जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ माल खाली करने के लिए ये इतना बड़ा उछाल दिया गया है। बाकी देखते हैं, मार्केट है, कैसे क्या करेगा, कल सब पता चली जाएगा। ठीक है। चलिए, आज हमने क्या क्या किया है वो हम पहले एक नज़र करते हैं, और उसके बाद में जो है कहाँ गया मैंने, सेव करके रखा है। 1 मिनट, हाँ, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। अब फाइल नहीं मिल रहा है। हम्म, ये रहा। हम जो है फ्राइडे का भी ट्रेड देखेंगे, और आज का ट्रेड आपके सामने होगा। फ्राइडे में मैंने सुबह 10 बजे इंडिया मार्ट इंटरमेश 2420 पे लेने का ट्रेड दिया था। इससे पहले वाला जो ट्रेड है वो आईआरसीटीसी का है। नहीं, आईआरसीटीसी तो ये रहा, नहीं सॉरी, बराबर, इंडिया मार्ट इंटरमेश 2420 पे मैंने बाय ट्रेड दिया था। आइए देखते हैं। वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि क्या मतलब हुआ है। आइए फिर भी अगर आपको देखना है तो विल हैव अ लुक। इंडिया इंटरमेश कहाँ गया, ये रहा। 2420 पे मैंने फ्राइडे को बाय दिया था। आज 2530 का उसने हाई बनाया हुआ है। चलो, हाई पे ना भी बेचा होगा, 2500 तक तो ये गया गया। ठीक है। उसके बाद में दीपक नाइट्रेट इज हाईली ओवरसोल्ड एंड एनी टाइम इट विल बाउंस, ये मैंने लिखा था 10:04 पे फ्राइडे के दिन। 2100 2167, जिसने लिया हो तो एवरेज कर सकता है या न्यू पोजीशन भी ले सकता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं दीपक नाइट्रेट ने आज क्या किया। दीपक नाइट्रेट क्या हाई बनाई, 2280। 2167 पे मैंने एवरेज करने कहा था, और नई पोजीशन भी बनाने कहा था। 2180 पे खुला है। ओपनिंग और हाई सेम है। 2150 पे भी अगर आपने बेचा होता तब भी आपको जो है 80 90 रुपए आराम से मिल रहे हैं। ठीक है। आज आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी हाई है वही ओपनिंग है। ठीक है। ओपनिंग और हाई में कई सारे स्टॉक्स में कोई खास फर्क नहीं है, यानी कि क्लियर कट दिख रहा है कि सिर्फ माल खाली हुआ है वहां पे। एनीवेज, आईआरसीटीसी 1014 पे बाय दिया हुआ था। आईआरसीटीसी ने हाई बनाई 1084। ठीक है। आईआरसीटीसी ने 1084 की हाई बनाई है। ठीक है। उसके बाद में कोटक बैंक दिया था, टीसीएस दिया था, एंड सो ऑन। आज मैंने 7:30 बजे ही सुबह में, गुड मॉर्निंग एवरीवन, 3rd जून, एंड एज आई एक्सपेक्टेड एंड सेड इन माय वीडियोस,
Nifty is opening a huge gap up. Gift Nifty is showing 23,430. Kindly book all the calls, buys, everything today. I had given Nifty buy calls of 22,800, 23,000, 23,500. बुक कर लो आज सब, एंड दिसंबर 23,200, 23,000 का पुट ले लेना. एक लॉट ही लॉटरी बनेगा. ऑल्सो TCS कॉल, TCS बाय ट्रेड, दीपक नाइट्रेट, ये सब में भी 2-3% मिलेंगे आज. बुक इट. हैप्पी ट्रेडिंग. ठीक है. उसके बाद में 10:01 पे दोज हु कैन गो फॉर जोड़ी ट्रेड बाय ऑप्शन सेलिंग. जुलाई का, ये मैंने पहले भी ट्रेड दिया हुआ था. उस वक्त हमने जो है, जो सेल था हमारा, उसको बुक किया था. ठीक है. तो आज हमने फिर से उसमें सेल लिया हुआ है. सेल जुलाई 22,000 कॉल एट 1575. ये बढ़ के कुछ अभी 1700, 1600, 1700 के आसपास है. एंड बाय जून 23,500 कॉल एट 344. ये कुछ 450 के आसपास है. Target downside will be 21,500, 21,300, and upside is capped at 23,500, 700 max. इवन 24,000 अगर गया फिर भी सस्टेन नहीं करेगा. रिस्की ट्रेडर्स, रिस्की ट्रेड बट वर्थ टेकिंग. 10:05 पे कीप अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 5350 इन स्पॉट. सेल हीरो मोटो. उस वक्त करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 5235. टारगेट होगा 50-50, मतलब 5,050 एंड 4,850. ठीक है. 52-35 पे मैंने इसको सेल करने दिया था स्पॉट लेवल्स पे. अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में सेल करिएगा. हीरो मोटो हीरो मोटो ने लो बनाई है 5154. ठीक है. 5235, ये लेवल पे, स्पॉट लेवल पे सेल करने का मैंने ट्रेड दिया था, और इसने लो बनाई 5154. तो ये इंट्राडे ट्रेड है. ठीक है. पोजिशनल टारगेट है 5,050 का, लेकिन अब 5154 आ गया तो ऑब्वियसली आप बुक करिए. 85 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, 81 आपको यहाँ पे मिल ही रहा है. मेरे एक क्लाइंट ने 50-60 पॉइंट्स पे उन्होंने कुछ बुक किया हुआ है. ठीक है. उसके बाद में मैंने सीमेंस का एक सेल कॉल दिया था. दोज हु आर होल्डिंग शॉर्ट्स इन सीमेंस कैन ऐड वन लॉट नाउ एट 731520 स्पॉट लेवल्स फॉर द इमीडिएट टारगेट ऑफ 6700 एंड 6550. इमीडिएट टारगेट मतलब एक आध हफ्ते में. ठीक है. तो 7315 या 7320 के आसपास सीमेंस को शॉर्ट करना था. और सीमेंस ने जो है लो कितनी बनाई, 7138. नहीं, ये तो सुबह की लो थी. सॉरी, ये नहीं, ये सुबह की लो थी. 7240 के आसपास इसका कुछ आखिरी ट्रेड हो रहा था. ठीक है. तो इसमें भी जो है लगभग लगभग 80 से 100 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं. लेकिन फिर मैंने जो है सीमेंस को और हीरो मोटो दोनों को ही जो है इंट्राडे बुक करवा लिया है. ये कहकर के इंट्राडे में आपको मिल रहा है, कल का कल देखेंगे. ठीक है. और फिर एंड में 11:41 में मैंने दिया है बाय बैंक निफ्टी सितंबर पुट 48,000 का, 650-660 के आसपास आपको बाय करना है. तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम. देखिए, आपको भी इस तरीके के ट्रेड चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय सर्विस. एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे अनाउंस करनी थी. अनाउंस ये करना था कि अब क्या है, देखिए मेरी जो सर्विसेज है वो 2 महीने की, 6 महीने की और 12 महीने की है. बट देर आर सर्टन रिक्वेस्ट कि आप जो है मंथली मंथली भी रखिए, बिकॉज जो है हम एक साथ में इतना पेमेंट नहीं कर सकते. और ऑब्वियसली मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं लेता, वो सिर्फ हमारे लाइफ टाइम वालों के लिए ही है. ठीक है. तो बस एक आध दिन का टाइम दीजिए, मैं कल जो है आपको इंट्राडे सर्विस के बारे में अपडेट करूंगा. अगर वाकई में वो शुरू हो सकती है, इंट्राडे नहीं, आई मीन टू से मंथली. ठीक है. तो अगर वो वाकई शुरू हो सकती है तो क्या चार्जेस होंगे क्या नहीं, वो मैं आपको कल अपडेट कर दूंगा. ठीक है. वैसे तो आप चाहो तो 2 महीने का मेरा सर्विस यूज़ मतलब सर्विस जो है वो ले ही सकते हो. उसके चार्जेस है 3,000 के.
और अगर मैं मंथली जाऊंगा भी तब भी जो है 1500 से 2000 का मंथली होगा। इससे तो अच्छा है आप 3000 में 2 महीने वाला ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। चलिए, इसमें एक कंडीशन मैं ये दे देता हूँ कि आपको हर एक ट्रेड आपको उसमें मैं प्रोवाइड करूँगा 3 महीने वाले में, सॉरी, दो दो 2 महीने वाले में, जिसके चार्जेस होंगे 3000 के। ठीक है। जो मेरा ऑप्शन का सर्विस है उसमें जो है मैं स्टॉक भी आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो वही रखिए, बिकॉज क्या है, मुझे भी ज़्यादा, मतलब क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे वो अच्छी बात है, पर वो क्या है कि प्लान सबके अलग 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 होंगे, तो किसको क्या ट्रेड क्या नहीं, वो सब पूरा जंबल हो जाता है। तो आप एक काम करिए, 2 महीने का सर्विस 3000 का होगा, 6 महीने का सर्विस 5000 का होगा, और 12 महीने का सर्विस 8000 का होगा। ट्रेड्स आपको हर एक किस्म के आएंगे, सब ट्रेड आपको इन सर्विसेज में आएंगे। ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई कैन डू फ्रॉम डू द बेस्ट फ्रॉम माई एंड। हाँ, बाकी टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ईयरली प्लान में ही मिलेगा, अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो, या फिर लाइफ टाइम वाले प्लान में मिलेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन लाइफ टाइम का आपका पूरा पेमेंट आने के बाद ही हम जो है आगे बढ़ेंगे, तब तक जो है आपको हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स आएंगे, अगर आप इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं तो। लाइफ टाइम वाला जो है वो सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है 25,000 का, और बाद में पूरा, जब तक आप ट्रेडिंग में हो तब तक आप हमसे जुड़े रहोगे, आपको हमारी तरफ से ट्रेडिंग टिप्स आएगी। और अगर आप एक साथ पेमेंट ना कर सको तो आप जो है 2 टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हो, 12,500 12,500। तो 2 महीने में आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है। और बस इतना मेरी तरफ से बेस्ट मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब कल क्या करें? इतना सब कुछ तो मैंने जो भी बोला सिर्फ आज आज के लिए बोला कि भाई आज ऐसा ऐसा हुआ है, अब कल क्या करें? कल हम तो कुछ करेंगे नहीं, जो भी करेगा मार्केट करेगा। ठीक है। अगर कल सुबह में जो काउंटिंग होगी वो अगर बीजेपी को फेवर कर रही होगी तो ठीक है, एक 100 200 300 पॉइंट फिर से एक गैप अप हो सकता है। और अगर वो सीट, जो नंबर ऑफ सीट जो एग्जिट पोल ने बताई है, 350 370 के आसपास, वो अगर कम हो गई, देन देर विल बी अ डीप कट्स इन निफ्टी। जितना आपको गैप अप दिखा उतना गैप डाउन भी कल हो सकता है। ठीक है। क्योंकि देखिए, एक्शन तो यही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई में निफ्टी में दम होता, अ, तो इतने बड़े गैप अप के बाद में वो नीचे तक आया, इतना कितना आया, 23,062 तक आया, 337 पे खुलता है, 338 की हाई बनाता है, 23,062 तक आता है, यानी कि करीब करीब 300 पॉइंट नीचे आता है। और फिर जब ऊपर जाता है तो वो अपने इंट्राडे हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वीकनेस बता रहा है कि वो, ये सिर्फ भाव छापा है और ये भाव पे माल खाली हुआ है, जो हमें दिख नहीं रहा है, पर आपको आने वाले समय में दिखेगा। आप बाय करते जाएंगे, मार्केट नीचे आता जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है क्या नहीं। तो कल के लिए सिंपल व्यू है। टॉप अगर कल हाई मिलती है, उछाल मिलता है, दिसंबर की पुट ले लीजिएगा एंड जस्ट सिट क्वाइटली नथिंग डूइंग। उसके बाद मार्केट को जितना टाइम पास करना है करने, तो आपका पुट दिसंबर का होगा, 23,000 का होगा। नज़दीक का ले सको तो और भी बेटर है, 23,500 का। ये आपके लिए एक लॉटरी साबित होगा, इतना आप मेरा, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, ये आपके लिए एक लॉटरी साबित होगा। ठीक है। एंड जो लोग भी हमारे सर्विस में आना चाहते हैं, 3 महीने की सर्विस, सॉरी, 2 महीने की सर्विस, 6 महीने की सर्विस और 12 महीने की सर्विस, ये तीन सर्विस हमारे है। तो जो भी आप चाहो यू कैन ज्वाइन। 9082 503 553 पे यू कैन व्हाट्सएप। आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो, और आपको 2 महीने वाला ज्वाइन करना है, 6 महीने वाला, या 12 महीने वाला। अकॉर्डिंगली सेम नंबर पे मेरा जी पे है, आप पेमेंट करके मुझे स्नैपशॉट भेज दीजिएगा एंड आप एनरोल हो जाओगे। एंड कल से जो है आपको हमारी तरफ से ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है। चलिए, मेरा वीडियो पसंद आया हो, व्यू समझ में आया हो, और मार्केट को परखने का जो मेरा
आइडिया है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश तो की है, समझ में आया हो तो वेल एंड गुड। ये सब अगर आपके पल्ले पड़ा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, बिकॉज उससे एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा कि चलो ठीक है, लोग जुड़ तो रहे हैं। ठीक है, तो देख तो रहे ही हैं आप वीडियोस, तो सब्सक्राइब भी कर लो, कुछ आपका पैसा तो कुछ जा नहीं रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सुबह और देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।